Hello students. So this is chapter number 3, square and square roots, cube and cube roots. So in this video I'll explain some of the questions which are totally based on the properties of squares. Okay, I have picked some questions and their various subparts. I have picked some of the questions along with the subparts, and those subparts will be explained to you in this video. Okay, so let's start without wasting the time. Question number 2, first of all, I have picked from exercise 3.1. This is the book written by Jharna De, right? Maths Spark, book 8 of semester 1. Okay, so exercise 3.1, question number 2. Which of the following are not the perfect squares? इनमें से कौन से हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं? तो विदाउट फाइंडिंग आउट द स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड आउट, हाउ कैन वी डिटरमिन, हमें कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? सो फॉर दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड टू डिफरेंट rules, and these rules are, rule number 1 is this one. I have already written the rule here. The number that ends with a number that ends odd number of zeros, right, can never be a perfect square. वो कभी भी perfect square नहीं हो सकता है, right? और यहाँ पे देखो, a number that ends with 2, 3, 7 और 8 can never be a perfect square. So this is the first rule. ये जो second rule है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? तो first rule क्या है? Any number that ends with 2, 3, 7 और 8, कोई भी नंबर जिसके एंड में 2, 3, 7 या 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो देखो, दिस इज द नंबर. इसके नंबर के एंड में देखो 2 है कि नहीं है. देखो, जिसके एंड में 2 होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता. तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 5, दिस कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ओके, देन 7, सी 2, 3, 7 या 8, इन चारों में से अगर कोई भी एक डिजिट इसके एंड में आ जाए, दैट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस नंबर एंड्स विद 7, इट मीन्स टू से दिस कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस नंबर ऑल्सो एंड्स विद 7, सो इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ दिस वन, आई एक्सप्लेन दिस वन लेटर ऑन, जस्ट वेट. ओके, 928, this ends with 8, it means to say this number can never be a perfect square. तो इसका आंसर भी नो होगा. और 1063, देखो एंड में 3 आ रहा है, दैट मीन्स दिस कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ये तो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि all those numbers which ends with 2, 3, 7 और 8, they can never be a perfect square. अच्छा, अब देखो नेक्स्ट रूल. अ नंबर दैट एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, अ नंबर दैट एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस, कोई भी ऐसा नंबर जिसके पीछे ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, देखो 3 जीरोज हैं, 3 इज ऑड, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोज आर देयर. सो इफ इन एनी नंबर देयर आर ऑड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, देन दैट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. तो कौन से हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं? बाकी बचे हैं 225 एंड 1600. सो दे कैन बी द परफेक्ट स्क्वायर. 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, राइट? सो ये तो यस होगा. और 1600, राइट? 1600 मीन्स टू से दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 40, सो दैट मीन्स टू से दिस इज ऑल्सो यस. 1600 40 का स्क्वायर रूट है. ओके, नाउ आफ्टर दिस let's move to the next question. The next question is, write the possible number of digits in the squares of the following numbers. Okay, अब possible number of digits के लिए भी there are certain rules. और वो rule क्या है? देखो ये this one. A number with n number of digits, कोई भी नंबर जिसमें n number of digits है, it has either 2n minus 1 और 2n digits in its square. उसके स्क्वायर में कितने नंबर्स होंगे? या तो 2n होंगे या तो फिर 2n minus 1 होंगे. Now what is n here? n is the number of digits. n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स है. ओके, सो
यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स एंड हेयर n इज इक्वल्स टू 3. वाई? बिकॉज देयर आर टोटल 3 डिजिट्स. टोटल अगर 3 डिजिट्स हैं तो n इज इक्वल्स टू 3. टोटल 2 डिजिट्स हैं तो n इज इक्वल्स टू 2. ओके, नाउ आफ्टर दिस, अब इसमें कितने डिजिट्स हो सकते हैं इसके स्क्वायर में? पॉसिबिलिटीज़ आपको बतानी है. या तो फिर 2n होंगे और 2n माइनस 1 होंगे. ओके, अब 2n मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड हेयर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1. 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 5. तो या तो इसमें 5 डिजिट्स होंगे या तो 2 2 ज़ा 4, या तो 4 होंगे. क्लियर? तो इट कैन बी 4 डिजिट्स एज वेल एज 5 डिजिट्स. 2n, ओ सॉरी माइनस 1, ये 3 मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, दिस इज 3. ओके, तो या तो 3 डिजिट्स होंगे या तो फिर 4 डिजिट्स होंगे. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस 22 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड यू कैन वेरीफाई दिस वन एज वेल कि 3 है या फिर 4 है. दीज आर द पॉसिबिलिटीज एक्चुअली. Okay, right here n is equals to 3. So how many digits can be there in the square of 123? तो either 2n और 2n minus 1. अच्छा, या तो 2 multiply by 3 या 2 multiply by 3 minus 1. तो 2 3s are 6, 2 3s are 6, 6 minus 1. The answer is 5. It means if you will find the square of 123, then you will see that either in its square there will be 5 digits or there will be 6 digits. या तो 5 digits होंगे या तो फिर 6 digits होंगे. दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. ओके, 1 4 6 5. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर टोटल? 4. इट मीन्स टू से in the square of this number there are either 2n or 2n minus 1 digits. 2n means 2 into 4 या 2 into 4 minus 1. 2 4s are 8, 2 4s are 8, 8 minus 1 7. तो या तो 8 डिजिट्स होंगे या तो फिर 7 डिजिट्स होंगे स्क्वायर में. और इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है? इन द स्क्वायर ऑफ 1465 there are either 7 or 8 digits. या तो 7 डिजिट्स होंगे या तो फिर 8 डिजिट्स होंगे इसमें. तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी का ही पूछा गया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नंबर 4. विदाउट एक्चुअल एडिशन फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. देखो, इसको ऐड नहीं करना है और आपको इसका सम बताना है. क्लियर? सम कैलकुलेट करना है लेकिन सम करना नहीं है. एक्चुअली आपको एडिशन परफॉर्म नहीं करनी है यहाँ पे. तो व्हाट इज द रूल? हाउ कैन वी डू दिस? इफ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, दीज आर द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स और नॉट. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 5. 1 2 3 4 5. तो these are the first 5 odd numbers. And if you add first 5 odd numbers, what will be the answer? कितने digits हैं यहाँ पे? 5 है. That means n is equals to 5. So what is the square of 5? 25. It means the sum is 25. This is the answer. तो देखो, हमने एडिशन भी नहीं की और हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसका आंसर 25 आएगा. And the rule is this one. See the rule. The square of any natural number n is equals to the sum of first n odd numbers. First n odd numbers. Clear? So this is the rule. यहाँ पे once again here 1 2 3 4 5 6 7. How many digits are there? Total 7 digits. So n is equals to 7. This is the sum of first 7 odd numbers. तो सिंपली आपको क्या करना है? 7 का स्क्वायर करोगे, 7 7 are 49. तो विदाउट एडिशन यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ इट इजीली. गॉट इट? सो दैट्स द रूल. नाउ लेट्स मूव अहेड. नंबर 5. फाइंड द डिजिट्स एट वंस प्लेस इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग.
वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, सिर्फ इतना बताना है, वंस प्लेस पे डिजिट आपको बताना है, ठीक है। देखो 43 है, राइट, 1411, 346, 192 एंड 2844। अब आपको सिर्फ वंस डिजिट पे क्या होगा, अगर इसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो बेटा इसका कैलकुलेट करने का बहुत इजी टेक्निक है। और इजी टेक्निक क्या है, जस्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लास्ट डिजिट। यहाँ पे लास्ट डिजिट कौन सा है, 3, तो 3 3 ज़ा 9, दैट मीन्स इसके स्क्वायर में वंस डिजिट कौन सा होगा, 9 होगा। हेयर लास्ट डिजिट इज 1, सो 1 1 ज़ा 1, सिंपल। 6 6 6 ज़ा 36, सो आंसर इज 6। सिर्फ लास्ट डिजिट आपको मल्टीप्लाई करना है। हेयर 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 4 विल बी देयर। अब 4 लास्ट डिजिट है, तो 4 4 ज़ा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4, 4 4 ज़ा 16। और अगर 16 को देखो तो व्हाट इज द डिजिट एट वंस प्लेस, 6, तो हेयर 6 यू हैव टू राइट। अब इसको एक को हम वेरीफाई करके चेक भी करते हैं, राइट। 43 का स्क्वायर करेंगे, 43 का स्क्वायर करेंगे तो देखना इसका वंस डिजिट जो है ना वो 9 आएगा। देखो 43 मल्टीप्लाई बाय 43, व्हाट विल यू गेट, सी हियर, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 1 क्रॉस, देन 4 3 ज़ा 12, 1, ओके, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, ओके, ये 1 यहाँ पर होना है, ओके। सो 9, 2 + 2 4, 7 + 1 8, 1, देखो लास्ट में डिजिट 9 आ गया, दैट मीन्स वंस डिजिट 9 होगा। क्लियर, okay, that's it. So what you have to do, you just have to clarify or you just have to practice these properties actually, or you have to verify these properties at your own, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। okay, now write the following as the sum of two consecutive positive integers। अब आपको नंबर गिवन है तो 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना है, सिंपल बेटा 81, okay। now you have to express 81 as the sum of two consecutive positive integers, कोई भी दो consecutive positive integers, और वो कैसे, देखो 81 इज इक्वल्स टू, आपको दो consecutive नंबर्स लिखने हैं, उन दोनों को सम करो तो आंसर 81 आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत इजी टेक्निक है, 81 में से 1 माइनस कर दो, 81 - 1 80, अब 80 का हाफ कर दो, राइट। आई एम राइटिंग डाउन हियर 81 - 1 80, नाउ यू हैव टू सम, तो आंसर इज 40, तो 1 इज 40, सेकेंड 1 इज 41, सो इफ यू ऐड 40 एंड 41 यू विल गेट आंसर 81। क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, देखो, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर ऐड करोगे आंसर आ रहा है 81, 81 मीन्स स्क्वायर ऑफ 9। वंस अगेन सेम थिंग यू हैव टू डू हियर, 15 स्क्वायर दैट मीन्स 225, तो हाउ कैन यू एक्सप्रेस 225, फर्स्ट ऑफ ऑल 225 - 1, व्हाट्स द आंसर, 224। अब 224 का हाफ कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to subtract -1, then you have to half it, okay। so 224 का हाफ हो जाएगा 112, okay। now 112 plus 113, ये consecutive numbers हो गए। if you add these numbers you will get the answer 225, easy। let's solve one more, and one more is square of 21, स्क्वायर ऑफ 21 इज 441 होता है, ओके। तो 441 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 441 इज इक्वल्स टू, अब देखो 441 सबसे पहले 1 माइनस करेंगे, देखो इसमें भी देखो पहले 1 माइनस किया, जो आंसर आएगा उसको हाफ कर दोगे, ठीक है। तो 441 - 1 440 डिवाइडेड बाई 2, 440 का हाफ करोगे 220, तो 220 प्लस 221, 220 एंड 221, this is the answer, got it, okay। so this is how you have to express the square of this number, square of 21, that is 441, as the sum of two consecutive
positive integers. These are the two consecutive positive integers. If you will add these two consecutive positive integers, you will get the answer 441. Let's move ahead to the next question. Okay, that's also interesting one. How many numbers lie, यहाँ पे देखो सिर्फ लिखा हुआ है नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर्स नहीं, कंपोजिट नंबर्स नहीं, कोई भी नंबर्स हो, जस्ट नंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है. हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये 10 का स्क्वायर है एंड 11 का स्क्वायर. अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे. देखो एक तो टेक्निक ये आप काउंट कर लो, जैसे हाउ मेनी डिजिट्स और हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 एंड स्क्वायर ऑफ 3. देखो स्क्वायर ऑफ 2 एंड स्क्वायर ऑफ 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 5, 6, 7, 8. ओनली दीज डिजिट्स आर देयर, 4 डिजिट्स आर देयर. बट हाउ टू कैलकुलेट दिस. ये तो चलो छोटा नंबर था तो हमने क्या काउंटिंग कर ली, लेकिन बड़े डिजिट्स होंगे तो कैसे काउंटिंग करेंगे. तो बड़े डिजिट्स में काउंटिंग नहीं करनी है, यू हैव टू यूज द टेक्निक. देयर इज एन आइडेंटिटी, राइट. एक आइडेंटिटी नहीं कह सकते, देयर इज अ प्रॉपर्टी, राइट. एंड दैट प्रॉपर्टी इज अ नंबर विद n डिजिट्स, ठीक है ना, हैज़ ईदर 2n-1 और 2n डिजिट्स इन इट्स स्क्वायर. सी दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी. ओके, यहाँ पे देखो व्हाट्स द स्क्वायर ऑफ 10. सो सी दिस इज द प्रॉपर्टी. Between the squares of any two consecutive numbers n and n plus 1, there are 2n non-perfect square numbers. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10. क्यों, n plus 1 अगर करेंगे तो मीन्स 10 plus 1 आंसर 11 आ रहा है. तो n जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 with 2, you will get the answer 20. So how many digits lie between the square of 10 and square of 11? There are 20 digits. This is the property. Between the squares of any two consecutive numbers, क्या ये consecutive numbers हैं 10 और 11 और उनके squares हैं. अब इसके बीच में कितने digits होंगे, there are 2n non perfect square numbers. 2n फर्स्ट वैल्यू n है ना, that is why. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, the first one 14. 14 and 15 are the consecutive numbers. So n is equals to 14. And how many digits will be there, how many numbers will lie between the square of 14 and square of 15? That is 2n, means 2 into 14. The answer is 28. It means there are 28 digit numbers between the square of 14 and square of 15. 14 का स्क्वायर है 196 एंड 15 का स्क्वायर है 225. अब देखो 196 और 225 के बीच में कितने डिजिट्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, 28. एंड हियर व्हाट्स द स्क्वायर ऑफ 10, द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, स्क्वायर ऑफ 11 इज 121. So in between 100 and 121, how many digits will be there? 20 numbers. यहाँ पे 20 numbers होंगे total. These can be the non-perfect squares. Is it clear or not? I hope all these questions are clear to you. To study or to before you practice all these questions, you must have to study these properties. आप ये प्रॉपर्टीज़ को आपको सबसे पहले स्टडी करना होगा, राइट. आफ्टर स्टडिंग दिस प्रॉपर्टीज़, आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस प्रॉपर्टीज़, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व these questions and these questions will become very easy for you. Okay, thank you so much everyone.